पता नहीं कितनियां पेशन गोइयां हाफिज साद रिजवी साहब की सच हो गई, लेकिन पाकिस्तानी कौम अगर फिर भी इस शख्स की कदर नहीं करती, इस लीडर की कदर नहीं करती, तो कहता हूं कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो सिर्फ इस शख्स के हाथ में है। कोई ऑप्शन नहीं है निज़ाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा। अभी भी वक्त है कि पाकिस्तानी कौम इस शख्स की कदर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक सीनियर तजियाकार है तैयबा ज़ियाद चीमा, एक खातून है, उसने बहुत दिलचस्प इंकशाफ किए हैं जनरल फैज हमीद रिटायर जो है उसके मुतालिक। और मैं समझता हूं कि अगर वो सच हैं तो जनरल फैज हमीद को देर भी नहीं करनी चाहिए, हाफिज साद रिजवी साहब के हाथ के ऊपर बैत कर लेनी चाहिए और पाकिस्तानी कौम को इस वली कामिल की कदर करनी चाहिए जो बहुत पहले, वक्त से पहले जो हाफिज साद रिजवी साहब ने कहा था, आज तैयबा ज़िया ने वो इंकशाफ करके सबको हैरान कर दिया। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि तैयबा ज़िया क्या कहती है जनरल फैज हमीद के मुतालिक, फिर उसके बाद साद रिजवी साहब के दो क्लिप हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। पहले सुनो कि तैयबा ज़िया क्या कहती है। उसको समझ भी आ रही, जनरल फैज ने अभी चंद हफ्ते पहले किसी गैदरिंग में, अपनी निजी गैदरिंग में, तो दीवारों के भी कान होते हैं, हमारे तक भी, हमारे भी जराए बात आ जाती है। निजी गैदरिंग में चंद हफ्ते पहले जनरल फैज ने, किसी ने उनको कहा कि जी जवाना ने तुझे चंगी नहीं की थी, यानी इसका साथ देख के यस, तो उसने कहा कि मैंने इस जैसा कम नस्ल और कम ज़रफ इंसान नहीं देखा। लो मैं तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज दे, जनरल फैज साहब ने इमरान खान साहब के बारे में कहा कि इस जैसा कम ज़रफ मैंने नहीं देखा। ये उनकी कम नस्ल और कम ज़रफ, ये दो अल्फाज उसने बोले हैं तो 3 हफ्ते पहले किसी निजी महफिल। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि तैयबा ज़िया कहती है कि ये चंद हफ्ते यानी कुछ दिन पहले की एक मैं इंकशाफ कर रही हूं कि जनरल फैज हमीद ने अपनी निजी महफिल में कहा है कि इमरान खान जैसा कम नस्ल और कम ज़र्फ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। जनरल फैज हमीद आज इमरान खान की हकीकत जान चुका है, इमरान खान के ऊपर गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा है कि यह शख्स कम नस्ल और कम ज़र्फ है। लेकिन यही बात अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज साद रिजवी साहब ने बहुत पहले जनरल फैज हमीद को कह दी थी, फेस टू फेस, आंखों में आंखें डाल के कहा था जनरल फैज हमीद को कि आप समझ जाएं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो यकीनन जनरल फैज हमीद को वो अल्फाज हाफिज साद रिजवी साहब के याद होंगे जब हाफिज साद रिजवी साहब जेल में थे और जनरल फैज हमीद इमरान खान की सिफारिश लेके इमरान खान के लिए जाकर उसको धमकियां देता था। तो उस टाइम क्या कहा था हाफिज साद रिजवी साहब ने, ये भी सुनो। ये जब वो इख्तिदार में था, जब वो खौफ और दहशत की अलामत था, हमने उस वक्त सामना किया। अब उसका नाम लेने का, मैं तो समझता हूँ मजलूम है, अब खत्म हो गया, सीट से गया कर। बात तो तब है जब वो ताकत में था, उसके सामने आंख में आंख डालना तब काम था, उसके सामने खड़े होना कि तुम गलत कर रहे हो। जब वो कहे कि मेरी जिद इमरान खान है, जब वो कहता था तो मैंने मतलब एक मुज़ाकरात के दौरान हमने कहा था ये जिद तुम्हारे गले पड़ेगी और तुम्हारे ऐसे गले पड़ेगी, याद मतलब ये बात कर रहा हूँ इख्तिदार की। अब तो उसके बारे में नाम होता, तब उसने क्या कहा, ये जब आपने जुमला गले पड़ी तो खामोश हो गया, खामोश हो गया। नाज़रीन, कितने खूबसूरत अल्फाज थे हाफिज साद रिजवी साहब के कि अब तो उसके खिलाफ बात करने की जरूरत ही नहीं है, अब तो वो मजलूम है। जब वो पावर में था, जब ताकत में था, कुछ भी कर सकता था, उस टाइम उसकी आंखों में आंखें डाल के हमने कहा था, वो कहता था कि इमरान खान मेरी जिद है, तो मैंने कहा था कि इमरान खान आपके गले पड़ेगा। समझ आ गई नाज़रीन हाफिज साद रिजवी साहब की। फिर एक और दूसरे प्रोग्राम में, फरक वड़ैच के प्रोग्राम में, फरक वड़ैच ने यही सवाल हाफिज साद रिजवी साहब के ऊपर किया कि जब वो आपको धमकी दे रहे थे, आपको डरा रहे थे कि हम आपके साथ ये कर देंगे, वो ताकत में थे, वो पावर में थे और वो कुछ कर भी सकते थे, तो क्या आपको डर नहीं लगता था? क्या आपके अंदर खौफ नहीं था? तो उस टाइम साद रिजवी साहब ने क्या कहा था वो भी सुन लो। नरमी थोड़ी कर धमकी दी उन्होंने, धमकियां तो फिर सारी चलती है, धमकी देते बहुत सारी धमकियां जो आज उनकी हैसियत नहीं रही ना, वो तो अल्फाज थे उनके और वो मतलब अपनी गलत बात करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें उन सारी चीजों से बचाया। इख्तियार तो था उस वक्त, उनकी ताकत भी थी। जी जी, पूरे पाकिस्तान में उनका
जोर था। जी बिल्कुल। तो आपको लगता नहीं था कि वो जो कह रहे हैं वो सच साबित हो जाएगा? और बाज़ औक़ात लगता भी था कि ये जो कह रहे हैं सर, लेकिन धमकी अल्लाह दे ताला रहे हैं के ये ऊपर- कर भी देंगे। जी जी, अल्लाह ताला फिर ये सोचते थे कि ये कर भी लेंगे तो क्या होगा। हमने अल्लाह और उसके रसूल के लिए ये बात उठाई भी, अपनी जात के लिए तो नहीं है। परेशानी नाजरीन, मेरे ख्याल है कि पीटीआई के जितने भी सपोर्टर हैं उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इसको कहते हैं लीडर। जब ताकतवर के सामने आंखों में आंखें डालकर क्या जवाब दे रहा था, जो कुछ करना है कर लो, इमरान खान आपकी गले में पड़ेगा। और अल्लाह के ऊपर इसका भरोसा देखो और यकीन देखो कि वो क्या कह रहा है। कुछ करेंगे ना, कर लेंगे, क्या मुश्किल है। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए निकले हुए हैं। आज यूथिये किस मुंह से ये बात करते हैं कि हमारा लीडर जो वो दलेर है, बहादुर है, साबित कदम है। इसको कहते हैं लीडर कि बादशाह के सामने, हुक्मरानों के सामने, सबसे ताकतवर लोगों के सामने झुका नहीं, डटा रहा कि जो कुछ करना है कर लो, बल्कि वक्त से पहले आने वाले वक्त के बारे में पेशन गोई भी कर दी कि आप जो कर रहे हो आपके साथ क्या होगा। इमरान खान के बारे में हाफिज साद रिजवी साहब ने कहा था कि इसका मुस्तकबिल तारीख है। किस टाइम, जिस टाइम मुबश्शिर लुकमान के साथ ये बैठे हुए थे और उस टाइम इमरान खान की तूती बोल रही थी अमेरिकी सफर को लेके, आज इमरान खान कहां खड़ा है। पता नहीं कितनियां पेशन गोइयां हाफिज साद रिजवी साहब की सच हो गई, लेकिन पाकिस्तानी कौम अगर फिर भी इस शख्स की कदर नहीं करती, इस लीडर की कदर नहीं करती, तो आज पाकिस्तान में हालात देखो कैसे हैं। और मैं कई वीडियो में जिक्र कर सकता हूं कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो सिर्फ इस शख्स के हाथ में है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब तक पाकिस्तान में कानून नहीं आएगा, बिल्कुल पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते। सिर्फ निजाम मुस्तफा ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कानून है जो सब इक्वल हकूक देता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तानियों के पास। कुछ भी कर ले, एहतजाज कर ले, बड़े बड़े दावे कर ले, कोई ऑप्शन नहीं है निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा। अभी भी वक्त है कि पाकिस्तानी कौम इस शख्स की कदर करे। इसका क्या जाने वाला है। तो नाज़रीन, इसको कहते हैं वक्त का वली। और वली को क्या कहते हैं? क्या वक्त से पहले पेशन गोइयां की थी जो सब सच साबित हो रही हैं, सच साबित हो रही है। हवा का रुख देख के तो कोई भी आदमी कर सकता है, हालात को सामने रखकर कोई भी आदमी पेशन गोई कर सकता है। इस शख्स ने उस टाइम पेशन गोइयां की थी कि जिस टाइम कोई सोच भी नहीं सकता था। कभी इमरान खान ने से सोचा भी नहीं था, बल्कि इमरान खान उस टाइम यह प्लान जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर बना रहे थे कि हमने तो 2023 तक हुकूमत, 30 तक हुकूमत करनी है। सदर के ख्वाब देख रहे थे, लेकिन उस टाइम इमरान ने कहा था कि आपका मुस्तकबिल तारीख है और जनरल फैज हमीद आपको पछताएंगे आप जिस शख्स के लिए आप कह रहे हैं कि ये मेरी जिद है। बरकम नाज़रीन, हमारी तो कोशिश है हकीकत आप लोगों के सामने रखना, लेकिन देखते हैं पाकिस्तानी कौम क्या करती है। आज जो पाकिस्तान में हालात हो रहे हैं वही सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं कि जब हम नजरियात को छोड़ के शख्सियात को सपोर्ट करेंगे। जब तक हम शख्सियात को छोड़ के नजरियात के पीछे नहीं आएंगे, पाकिस्तान इसी तरह रहेगा जिस तरह पाकिस्तान दिन ब दिन हालात पाकिस्तान के खराब होते जा रहे हैं। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।